आज हम लोग नंबर सिस्टम के तीसरे लेक्चर में हैं। दूसरे लेक्चर में हम क्या बताए थे आप लोग नंबर सिस्टम में? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम बताए थे, जिसमें हम डिविजिबिलिटी आपको बताए थे और उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको हमने सॉल्व करके आपको बताया था। तो आज नंबर सिस्टम की जो तीसरे लेक्चर में है हम लोग बहुत ही अच्छी टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम में यूनिट्स डिजिट। यूनिट्स डिजिट्स हम लोग यूनिट डिजिट निकालना समझेंगे। यूनिट मतलब इकाई वाला स्थान। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपको इसमें दो तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे पहला तरीका है, पहला क्वेश्चन किस आधार पे पूछेगा? संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना। पहला रहेगा, हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के गुणनफल में। ध्यान से देखना, बहुत ही इजी है। संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना। कोई भी संख्या दे दे और उसका इकाई अंक आपको ज्ञात करने के लिए कह दे। मान लीजिए संख्या दे दिया आपका 12 इंटू 12, एग्जाम्पल्स है। मान लीजिए 12 इंटू 12 दे दिया, कहा कि इसे मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी प्रोडक्ट आता है, जो गुणनफल आता है, जो प्रोडक्ट आता है, उसके यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस इकाई स्थान का मतलब क्या होता है? यूनिट प्लेस, कि उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा अंक आएगा। तो ये तो एक नॉर्मल है, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 इंटू 12 कितना होता है? 144। तो यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है? 4। हमारा आंसर क्या हो गया? 4। ये तो इजी था, तो हम ऐसे ही लगा दिए। अगर यही एक बड़ी संख्या दे दे तो हम कैसे करेंगे? जैसे क्वेश्चन दे दे 729 इंटू 29 इंटू 4 दे दे। ये क्वेश्चन अगर दे दें कि अब इसके प्रोडक्ट में लास्ट में इकाई अंक जो यूनिट प्लेस है वो क्या आएगा, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने में काफी समय लगेगा। तो एग्जाम में हमने आपको बताया है कि एग्जाम में समय का बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो कम समय में इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हर नंबर के यूनिट प्लेस को ले लेते हैं। जैसे ये पूरा टोटल नंबर है, ये नंबर है। अब इन सबके यूनिट प्लेस को हम एक जगह लेंगे। इसका यूनिट प्लेस कितना है? 9, तो 9 लिख देंगे। इंटू इसका यूनिट प्लेस कितना है? 9 इंटू ये तो यूनिट प्लेस सही है। अब मल्टीप्लाई कर दो, अब इसे मल्टीप्लाई कर दो। 9 9 जा 81 इंटू 4, 81 इंटू 4। अब मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। लेकिन यूनिट प्लेस पे कितना आया इसके? 4। यूनिट प्लेस पे कितना आया इसके? 4। तो इसका आंसर कितना हुआ? आंसर कितना हुआ? 4। तो नंबर कितना भी बड़ा दे दे, कितना भी बड़ा नंबर दे दे और उसके प्रोडक्ट का यूनिट प्लेस निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे? उस नंबर के एक एग्जांपल हम आपको और समझाते हैं जिससे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर एक एग्जांपल दे दिया 123 इंटू 412 इंटू 63, मान लीजिए यही दे दिया कि इसके यूनिट प्लेस को निकालना है कि यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा। कैसे निकालेंगे? हमने क्या बताया? उस नंबर के यूनिट प्लेस को ले लो, ये 3 इंटू इसका 2 इंटू 3, बस 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। यूनिट प्लेस पे कितना आया? 8। तो इसका आंसर क्या होगा? 8। आपको यकीन नहीं होगा तो आप इसको रफ पे सॉल्व करके देख लीजिएगा। जो भी प्रोडक्ट आएगा उसके लास्ट में यूनिट प्लेस कितना होगा? 8 होगा। आप आसानी से निकाल सकते हो और मैं उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी यूनिट प्लेस पूछेगा, इकाई अंक पूछेगा तो कैसे आप निकालेंगे। ये नंबर्स कितने भी बड़े से बड़े, ये 3 में ही हम दे रहे हैं, 4 तक आ जाए, 5 6 तक आ जाए, हमें कुछ नहीं करना है। उसके यूनिट प्लेस को लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए। उस मल्टीप्लाई करने का जो प्रोडक्ट आएगा, जो गुणनफल आएगा, उसका यूनिट प्लेस जो होगा वो सभी संख्याओं के गुणनफल का यूनिट प्लेस होगा। ये बात समझ में आ गई आप लोग को? तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा कि संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना।
संख्या दी रहेगी उसके गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना। अब अगर संख्या न दी हो, घातीय रूप में दे, किसमें दे? घातीय रूप में। ये तो हम संख्याओं के गुणनफल में पढ़े हैं। अगर दूसरा इसमें घातीय रूप में दे दे, घातीय रूप की संख्या में इकाई ज्ञात करना। घातीय रूप में इकाई संख्या ज्ञात करना। घातीय रूप का मतलब क्या होता है? पावर। घातीय रूप का मतलब क्या होता है? पावर। अब पावर क्या होता है? पावर को हम लोग हिंदी में घात करते हैं। जैसे एक छोटा सा हम बता दे रहे हैं, जैसे 2 है, अगर 2 पे पावर 3 लगा दिया जाए, मतलब 2 पे 3 घात लगा दिया जाए, मीन्स 2 पे 3 पावर लगा दिया जाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि इस 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। जिसपे जितने पावर लगे रहेंगे वह संख्या उतनी बार मल्टीप्लाई होती है। अगर आपको घात पावर न समझ में आए तो यहां समझिए पावर क्या होता है कि कोई भी नंबर हो, जैसे हम यहाँ पे 4 लिख दिए, 4 का पावर 2, इसका मतलब क्या है? 4 को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 4 4 जा 16, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16। ये कितना होगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8। समझ में आया? कोई भी नंबर दे दे, अगर हम 7 टू पावर 4 लिख दें, इसका मतलब क्या है? 7 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। 7 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा उसका आंसर होगा। तो पावर समझ में आ गया आपको? तो कह रहे कि अगर पावर के रूप में दे दे, यदि यह पावर के रूप में दे दे, तो हम कैसे निकालेंगे कि जो भी प्रोडक्ट्स आएगा उसका इकाई संख्या क्या होगी, उसका यूनिट प्लेस जो है, यूनिट डिजिट क्या होगा, इसके विषय में हम लोग जानते हैं। जैसे क्वेश्चन है 572 पे 443, अगर ऐसा दे दे, 572 पे 443 अगर घात दे दे, तो इसे, अब इसका मतलब क्या होगा कि 572 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है? 443, जो कि संभव ही नहीं है कि आप एग्जाम टाइम में इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन कर लें। तो इसके इकाइयों को कैसे ज्ञात करते हैं? ध्यान देखो, बहुत ही इजी है। मैं आपको 2 बातें बताऊंगा, वो 2 बात अगर आप याद रखोगे तो कितनी भी बड़ी से बड़ी घात आपको दे दे, आप आसानी से उसके यूनिट डिजिट को निकाल लेंगे। देखिए क्या होता है बेटा, एक रूल नंबर 1 बता रहे हैं हम आपको। जो भी संख्या दी रहेगी, जो भी संख्या दी रहेगी, उस संख्या के यूनिट प्लेस को हम क्या देखेंगे? यूनिट प्लेस को देखेंगे। अगर यूनिट प्लेस पे 0, 1, 5 और 6 हो, क्या हो? 0, 1, 5 और 6 हो। कहां हो? जो संख्या दी गई हो, जिसपे घात लगा हो, जिसपे पावर लगा हो, उस संख्या के यूनिट प्लेस को देखेंगे। अगर वह यूनिट प्लेस 0, 1, 5, 6 है, क्या है? 0, 1, 5, 6 है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके ऊपर कितनी भी घात चढ़ी रहेगी, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट वही संख्या होती है। कहने का हमारे तात्पर्य क्या है कि अगर यहाँ पे 570 हो और इसके ऊपर 443 लगा हो, तो इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका 0 ही यूनिट नंबर आए, सॉरी यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ 1 रहे, यहाँ अगर 1 रहे, इस यूनिट प्लेस पे क्या रहे? 1 रहे, तो पावर कितना भी रहेगा, इसका जो यूनिट डिजिट आएगा मल्टीप्लाई का, वो क्या आएगा? 1 आएगा। उसी तरीके से 5 के भी केस में होता है। और ये कैसे होता है हम देखते हैं। देखिए 0 है, 0 का अगर 1 पावर लगाएंगे तो 0 ही होगा। 0 का अगर 2 पावर लगा दे तो 0 इंटू 0, 0 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा। तो कितनी भी घात चढ़ जाए 0 पे, प्रोडक्ट क्या आएगा? उसका 0 आएगा। समझ में आया? इसी तरह 1 का देख ले, 1 पे अगर हम 2 घात कर ले, मतलब 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 पे 3 पावर कर दे, 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, मीन्स कितना भी पावर चढ़ा दे लेकिन प्रोडक्ट के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 1।
उसी तरीके से 5 में होता है। देखिए 5 पे अगर 2 पावर करते हैं इसका मतलब क्या होगा 5 × 5 = 25। यूनिट प्लेस क्या आया 5। अगर इसे 5 × 5 × 5 कर दें, सॉरी 5 पे 3 पावर चढ़ा दें तो 5 × 5 × 5 क्या होगा 5 5 जा 25 × 5 125। यूनिट प्लेस कितना है 5। इसी तरह 5 पे 4 चढ़ाओ 5 पे 5, तो जितनी बार 5 पे कितना भी पावर चढ़ा दो लेकिन जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा लास्ट में उसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। वही कंडीशन होता है 6 में भी। 6 है 6 पे घात चढ़ा तो 6 6 जा 6 × 6 36 लास्ट में आ गया 6। इसी तरह आप पावर चढ़ाते जाइए लेकिन लास्ट में जो प्रोडक्ट्स आएगा उसका यूनिट प्लेस वही आएगा। जो विश्वास है कि ये बात को पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा। पहले रूल को हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। पहले रूल में हमने क्या कहा कि अगर कोई भी नंबर दिया गया है उसके यूनिट प्लेस पे 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो तो उसके प्रोडक्ट के यूनिट प्लेस पे भी वही संख्या आती है। रूल नंबर 1 हम समझ गए। अब रूल नंबर 2 पे आ जाए। अब देखिए कौन कौन सी संख्या बचती है यहाँ पे 0 हो गया 1 हो गया 2 3 4 7 8 और 9 ये अंक बचते हैं। कौन कौन सी डिजिट हमारी बचती है यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 0 से 9 तक ही आएगा ना। तो हमने क्या बताया कि 0 1 5 6 आ गया तो कोई चेंजेस नहीं होगा। घात कितनी भी पावर चढ़ा रहा है चढ़ ही रहे लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन रूल नंबर 2 में हम आपको क्या बता रहे हैं कि अगर यूनिट प्लेस पे क्या आ जाए 2 हो 3 हो 4 हो 7 हो 8 हो और 9 हो तब हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, तब हम क्या करते हैं। अगर यहाँ रूल नंबर 1 पे है 0 है 1 है 5 है 6 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आंख बंद करके हम लिख दें कि नहीं 0 है यूनिट प्लेस पे तो जो भी प्रोडक्ट्स आएगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा 0 होगा। 1 है तो 1 होगा 5 है तो 5 होगा 6 होगा तो 6 होगा। लेकिन अगर 2 आ जाए 3 आ जाए 4 आ जाए 7 आ जाए 8 आ जाए और 9 आ जाए तो हमें क्या करना होगा। तो ध्यान दीजिए एक ही नियम आपको हम समझा रहे हैं। रूल नंबर 2 में क्या करते हैं कोई भी नंबर आ जाए जब 2 3 4 7 8 और 9 हो उसके यूनिट प्लेस पे तो हम उसके पावर में कहा ध्यान देना, काफी बार बताने के बाद भी बच्चे क्या करते हैं कि उस नंबर में डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। हम क्या बता रहे हैं कि पावर में 4 से डिवाइड करते हैं। किसमें पावर में किससे डिवाइड करते हैं हम पावर में हम 4 से डिवाइड करते हैं। एक बार पुनः रिपीट कर रहे हैं कि उसके पावर में संख्या कोई भी हो यूनिट प्लेस पे चाहे 2 हो चाहे 3 हो 4 हो 7 हो 8 हो 9 हो तो उसके पावर में 4 से डिवाइड करते हैं। पावर में 4 से डिवाइड कर देते हैं। आप लोग गलतियां क्या करते हैं कि जो नंबर दिया रहता है उसमें 4 से डिवाइड करते हैं, नहीं उसके पावर में 4 से डिवाइड करते हैं। ध्यान देना पहला क्या बताया कि पावर में 4 से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है, डिवाइड करने के बाद क्या आता है रिमाइंडर आता है। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है उस यूनिट प्लेस के नंबर पे उतना पावर चढ़ा देते हैं। ध्यान देना एग्जांपल देंगे आपको समझ में आ जाएगा। हमने क्या कहा कि अगर यूनिट प्लेस पे 2 हो 3 हो 4 हो 7 हो 8 हो 9 हो तो क्या करेंगे हम उसके पावर कितना है 443 पावर में 4 से डिवाइड करेंगे। कुछ भी रहे यूनिट प्लेस पे डिवाइड किससे करना है हमें 4 से करना है। देखना क्या है कि रिमाइंडर कितना आता है, हमें क्या देखना है कि रिमाइंडर कितना आता है। यहां देखते हैं 4 1 जा 4 4 1 जा 4 ये 3 जाएगा नहीं यहां 0 लगा देंगे तो रिमाइंडर कितना है हमारा 3। रिमाइंडर कितना आया 3। रिमाइंडर कितना आया 3। तो हमने क्या कहा कि जो रिमाइंडर आता है उसके पावर के ऊपर चढ़ा देते हैं। जो तो यहां पावर क्या है इसका सॉरी यहां इसका यूनिट प्लेस कितना है 2। रिमाइंडर कितना आया 3 तो 2 पे कितना पावर हो जाएगा 3। 2 पे 3 पावर होगा तो क्या होगा 2 × 2 × 2 = 8। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पे 572 पे पावर अगर 443 होगा तो इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा उसके यूनिट प्लेस पे कितना होगा 8 होगा। कितना होगा
8 होगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 8। समझ में आया आप लोग को कि 8 कैसे आया है? एक एग्जांपल और लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस रूल को आप लोग एक बार हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। हम बार बार एक ही रूल बता रहे हैं आपको, इसे हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं कि अगर यूनिट प्लेस पे 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो हम 4 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को उस यूनिट प्लेस के नंबर के पावर में रख देते हैं और मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। एक कंडीशन हम आपको और बता देते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, हम तो यहाँ कहें कि रिमाइंडर जो आएगा उसका घात चढ़ा देंगे, उसका पावर चढ़ा देंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, क्या हुआ? अगर रिमाइंडर क्या आ जाए, हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमेशा जो पावर होता है वो 4 चढ़ता है। जो भी यूनिट प्लेस का नंबर होगा उस पे पावर क्या चढ़ेगा? 4। जो भी यूनिट प्लेस का नंबर होगा उस पे पावर कितना चढ़ेगा? 4। एक एग्जांपल अगर हम लोग और देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं 256। दूसरा देखते हैं 256 टू पावर 1151। इसमें क्या करना है? ये तो एकदम इजी, हमने आपको क्या बताया रूल नंबर 1 में कि अगर यूनिट प्लेस पे क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6, 0, 1, 5, 6 हो तो यूनिट प्लेस के पावर कितना भी चढ़े रहे उसके प्रोडक्ट के यूनिट प्लेस पे वही संख्या आती है। तो यहाँ क्या है? 6 है, तो इसके यूनिट डिजिट क्या आएगी? इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी? उसके प्रोडक्ट की यूनिट डिजिट कितना आएगी? 6। एकदम सिंपल। एक एग्जांपल और करते हैं हम लोग। अगर दे दे 217 पावर दे दे 430 इंटू 819 पावर दे दे 547 इंटू 414 पावर 624 इंटू 342 पावर 812। अगर इतना बड़ा दे दे, देखिए बड़ा देख के हमें नहीं घबराना है, बड़ा देख के हमें नहीं घबराना कि इतना बड़ा दे दिया तो हम लोग कैसे करेंगे। रूल हम लोग जानते हैं। देखिए ये मात्र कुछ सेकेंड में इसको आप सॉल्व कर देंगे, बस ध्यान दीजिए, रूल पे ध्यान देते जाइए। देखिए हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, आप भी हमारे साथ साथ सॉल्व करेंगे। 270 हमें क्या देखना है? यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस कितना है? 7। हमने क्या बताया था रूल नंबर 2 में, चले जाओ कि 7 होगा तो उसके पावर में 7 होगा तो उसके पावर में से डिवाइड करेंगे, 7 होगा तो उसके पावर में 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उस यूनिट प्लेस पे पावर चढ़ा देंगे। ध्यान देना हमारी बात, पावर में किससे डिवाइड करना है? 4 से। 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, कैंसल 1 हुआ, यहाँ 0 उतारोगे ये 3 आएगा, 4 3 जा 12। रिमाइंडर कितना बचा? 1। रिमाइंडर कितना बचा? 1। हम क्या बताए थे कि जो रिमाइंडर बचेगा उस संख्या के यूनिट प्लेस पे वह पावर चढ़ा देंगे। 7 है यूनिट प्लेस, रिमाइंडर 1 बचा, 1 पावर चढ़ा दिए। इतना सॉल्व हो गया हमारा। दूसरे स्टेप पे चले आते हैं। 819 है और पावर कितना है? 547। हमने क्या बताया था कि 9, दूसरे रूल पे ही आ जाओ, 9 भी एक संख्या है, वो 9 भी है तो हमें क्या करना है? पावर लिखना है, पावर में 4 से डिवाइड करना है। 4 1 जा 4, 1 4, 4 3 जा 12, 4 में से 2 गया 2, 7, 4 6 जा 24। कितना बचा रिमाइंडर हमारा? 3। रिमाइंडर कितना बचा? 3। अब क्या करना है? जो रिमाइंडर बचता है यूनिट प्लेस पे उसका पावर चढ़ा देते हैं। तो रिमाइंडर 3 बचा, हम इसे मिटा रहे हैं। रिमाइंडर 9 पे पावर कितना चढ़ गया? 3। ये 3 कहां से आया? हमने पावर में 4 से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर कितना बचा था? 3, उसी 3 को हम यूनिट प्लेस पे पावर चढ़ा दिए। नेक्स्ट आते हैं, ये भी हो गया हमारा 4 भी वही संख्या है, तो 4 भी अगर आता है, क्या बताया था, क्या कौन कौन सी संख्या वहां पे बताए थे हम आप लोग को? 2 4 7 8 9। 4 भी है। अब 4 है तो क्या करेंगे? उसके पावर में 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4 2 2, 4 5 जा
22 4 4 6 जा 24। रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब ध्यान दीजिए, हम क्या बताए थे कि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ऐसा नहीं कि 0 पावर चढ़ा देंगे। जब रिमाइंडर 0 आता है तो पावर कितना चढ़ता है 4। हम रूल में क्या बताया कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, यहां रिमाइंडर कितना आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आता है तो यूनिट प्लेस पे कितना पावर चढ़ाया जाता है 4। कितना पावर चढ़ाया जाता है 4। ये भी समझ में आ गया। अब देखिए, ये भी हो गया हमारा, छोटा होता चला जा रहा है। फिर यहां देखिए 342 है और इसका पावर कितना है 812। 2 में भी वही है, अगर इतना बड़ा है तो 812 डिवाइडेड बाई 4। 4 2 जा 8 1 0 2 4 3 जा 12। रिमाइंडर कितना आ गया, फिर इसमें कितना आ गया रिमाइंडर 0। 0 रिमाइंडर आ गया तो क्या करना है, यूनिट प्लेस पे कितना पावर चढ़ा देना है 4। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 7 टू पावर 1 मतलब 7 इंटू 9 पे 3 पावर है तो क्या होगा 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 4 पे 4 पावर है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2 पे 4 पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब सॉल्व करते चले जाए हम लोग। देखिए ये 7 का 7 ही हो गया। यहाँ देखिए 9 पे 3 पावर मतलब 3 1 9 9 9 9 जा 81 81 9 जा 9 1 जा 9 9 8 जा 72। इसके यूनिट प्लेस निकाला, यूनिट प्लेस पे कितना है 9 है। अगर इसे सॉल्व करोगे तो इसके यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 9 आएगा। कैसे सॉल्व किया यहाँ देख लीजिए। 9 9 जा 81 और 81 में 9 मल्टीप्लाई करोगे 9 1 जा 9 9 8 जा 72 मतलब यूनिट प्लेस पे कितना आ गया 9। हमने यूनिट प्लेस का नंबर यहाँ लिखे हैं 9। ये मत सोचिएगा कि 9 को 3 बार सर मल्टीप्लाई किए तो 9 आ गया। ये क्या है हमारा यूनिट प्लेस आया है, यहां से निकाले। फिर 4 का 4 टाइम है 4 4 जा 16। देखिए 4 4 जा 16 इंटू 4 4 जा 16। अब देखिए 16 और 16 मल्टीप्लाई करना है तो 6 6 जा 36 6 6 जा 36 36 तो यूनिट प्लेस कितना आएगा यहाँ पे 6। यूनिट प्लेस कितना आएगा 6। ये भी हो गया हमारा। नहीं यहाँ देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 और 16 पे यूनिट प्लेस कितना होगा 6। यहाँ क्या हो गया यूनिट प्लेस 6। बस हो गया। हो गया कि नहीं हुआ। अब इसे आप क्या करोगे, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लिकेशन में जो यूनिट प्लेस का नंबर आएगा वही उसका आंसर होगा। देखिए 6 9 7 जा 63 इंटू 36 6 6 जा 36। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर लो। देखिए अब मल्टीप्लाई करके देखिएगा, यहां देखिए 6 3 जा 18 3 6 जा 18 मतलब 8 आएगा। आप इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए यूनिट प्लेस पे कितना भी प्रोडक्ट आएगा, यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 8 आएगा। यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 8। ना यकीन हो तो हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 36 6 मल्टीप्लीकेशन तो सबको आता होगा। 6 3 जा 18 8 1 हुआ कैरी 6 6 जा 36 और 1 37 3 3 जा 9 3 6 जा 18 8 9 1 10 6 को 6 1 हुआ कैरी 3 1 4 8 12 को 2 1 हुआ कैरी 2। हमें यूनिट प्लेस से मतलब यूनिट प्लेस पे कितना आ गया 8। हमें यहाँ कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, हम ये बड़ा था आपको समझाना था तब इतना समय लगा है। आप अगर समझ लेते हैं, एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे बहुत ही कम समय में सॉल्व कर देंगे। एक एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं। एक एग्जांपल अगर और देख, ये समझ में आ गया आप लोगों को ना। अगर एक एग्जांपल हम और देख लेंगे तो जितनी भी कंफ्यूजन होगी वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। हालांकि ये छोटे बच्चों में उतना आता नहीं है लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है क्योंकि आप आगे बड़े होंगे तो आपको एग्जाम में ऐसा पूछेगा। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 3694 पे 1793 इंटू 615 पे 317 इंटू 841 पे पावर है
491। ये हमारा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग पढ़े हैं, बस रूल के हिसाब से देखते हैं। रूल के हिसाब से क्या है, यूनिट प्लेस पे 4 है तो क्या करना है, पावर में हमें 4 से डिवाइड करना है। 4 4 जा 16, 7 में 6 दिया 1, 9 आएगा। 4 का टेबल पढ़ो 19 में। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ज्यादा होगा। 4 4 जा 16, 9 में 6 जाएगा 3 आ जाएगा। अब 4 का टेबल पढ़िए 33 आ जाए तो 4 8 जा 32, 1। रिमाइंडर कितना बचा हमारा 1। हमने क्या बताया था कि जो रिमाइंडर बचता है उससे उसका पावर लगा देते हैं। तो 4 का पावर कितना हुआ 1। 4 का पावर कितना हुआ 1। डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 5 है। 5 का रूल क्या बताए थे हम कि 0 1 5 6 हो यूनिट प्लेस पे, तो हमें कुछ नहीं देखना है, वह संख्या यूनिट प्लेस पे उतनी ही आएगी। यहाँ देखते 1 है तो 1 ही आएगा, 1 है तो 1 ही आएगा। अब निकाल लीजिए, 4 पे 1 पावर मीन्स क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 5 जा 20, 20 इंटू 1 इक्वल टू 20। यूनिट प्लेस पे कितना हो गया 0। इसका आंसर कितना आ गया बेटा 0। कोई प्रॉब्लम किसी को? बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। इसको अगर आप एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप और ही कम समय में, यहां समझाना है तो समय लग रहा है, आप कम से कम समय में पावर कितना भी बढ़ा दिया गया हो आप यूनिट प्लेस आसानी से निकाल लेंगे। तो इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने मात्र 2 चीज पढ़े। एक, संख्याओं के गुणनफल में हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं आपका। इस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना, कि पूरी संख्या दी रहेगी, जैसे कोई भी संख्या दे दे 1 4 3 इंटू 2 1 2 1 2 1, क्या करना है इसका यूनिट प्लेस निकालना है। लास्ट के यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा, ये नंबर पूरा मल्टीप्लाई कर दें, जो प्रोडक्ट आएगा उसका यूनिट प्लेस कितना आएगा 6 आएगा। दूसरा क्या था, पावर के रूप में हो, घातीय रूप में, पावर के रूप में भी आपको बता दिए। 2 रूल बताए थे, रूल हम जल्दी से रिवाइज कर दे रहे हैं कि अगर 0 1 5 6 होता है यूनिट प्लेस, तो अगर यूनिट प्लेस पे 0 1 5 6 होता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6 कैसे होता है ये हम समझाए हैं वीडियो। रूल नंबर सेकंड क्या है, ध्यान से देना। रूल नंबर सेकंड में जो डिजिट बच रही है 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 8 है, 9 है, अगर यूनिट प्लेस पे ये संख्या होती है तो उसके पावर में, ये बात हमेशा याद रखना, उसके पावर में 4 से डिवाइड करेंगे। जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर जो भी बचता है उस रिमाइंडर को हम कहां चढ़ा देते हैं, इस जो रिमाइंडर बचता है यूनिट डिजिट का पावर लगा देते हैं। यूनिट डिजिट का क्या लगा देते हैं, पावर लगा देते हैं। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो यूनिट डिजिट पे कौन सा पावर लगाते हैं, यूनिट डिजिट पे हम 4 पावर लगा देते हैं। ये हम आपको पूरा रिवाइज कर दिए, आप आसानी से इसको कर लेंगे। इसके आधार पे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रैक्टिस कीजिए, और एग्जाम में आता है तो बहुत ही कम समय में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये नंबर सिस्टम का तीसरा वीडियो था।